जब किसी एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। अभिकृत करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। ये कोई एमीन है और इसकी क्रिया जो है वो हम नाइट्रस अम्ल के साथ कर रहे हैं। HNO2 HNO3 होता तो वो नाइट्रिक अम्ल होता के साथ जब इसे अभिकृत करते हैं, दरअसल 0 से 5 डिग्री पर ठंडा करते हैं सही मायनों में। तो एक एन और एक एन जो है ना वो तो निकल जाते हैं अलग नाइट्रोजन गैस के रूप में, और जी बचा है आर और जी OH। एक O और एक H वो इधर जुड़ जाता है। एक H ये 2 H ये बचे हैं और एक O बचा है। क्या बनेगा? H2O। ये है अल्कोहल, ये है एमीन, यह है सामान्य लैंग्वेज। अब यहाँ ऐसा लिखें CH3CH2NH2 की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो CH3CH2 और ये OH अलग निकल जाता है, N2 नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है, H2 अलग निकल जाता है। इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल और इसका नाम होता है एथिल एमीन। उतार लो उदाहरण में। हम्म, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ी आगे कर लो बेंच को ना। हाँ आगे। हो गया जी। बंद कर देना, बंद।
हो जी, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, बिल्कुल जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया एल्कोहल के निर्माण में हम लिख रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा क्वेश्चन आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बहुत कम विधि, मतलब मान के चलो कि ये एक ही विधि है जो तीनों अल्कोहल बना देती है, वरना कोई दूसरी विधि जो होती है या तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाती है या 2 डिग्री, 3 डिग्री तक नहीं पहुंच पाती है कोई भी एक अभिक्रिया। अब देखो बेटा जरा, हिंदी लिखेंगे अभी बाद में, पहला जो है वो इन 3 चीज़ों को समझो, और वो 3 चीज़ें ये हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, देखो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये इतना ग्रुप जो होता है ना, इतना, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये एसीटोन है, कीटोन ग्रुप होता है। तो ये 3 है, इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, इससे 2 डिग्री बनता है, इससे 3 डिग्री बनता है, और तीनों की अभिक्रिया जो है ना वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होती है। क्या है देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया ये है नंबर 1 में कि जब फॉर्मल्डिहाइड को ना हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा होता है ना, ये जो H तुम्हें दिख रहा है ना कि C के साथ H, इधर C के साथ H नहीं है, H जो है वो तो साइड से खुला हुआ है, बंद ऐसे बना हुआ होता है। ऑक्सीजन किसी के साथ भी जुड़ेगा हमेशा डबल बंद से जुड़ेगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड को हमने H जो है ऐसे खोल के दिखा दिए इसके। जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये CH3 Mg और ये Br के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो ये बंद टूटता है, और बंद जो वो ऑक्सीजन की ओर टूटेगा, और इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा। तो जी सॉरी, बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा, और इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, क्योंकि धातु हमेशा प्लस दर्शाती है। तो जी ये धातु जो है वो तो इस कार्बन से जुड़ जाएगी, और ये जो है ये जो धातु है ये ऑक्सीजन से जुड़ेगी, और ये CH3 जो वो इससे जुड़ जाएगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि H ये तो पहले से ही है, यहाँ तो आ जाएगा CH3 कार्बन से जुड़ गया, और ये इस ऑक्सीजन से जो है वो Mg और Br जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ योगात्मक यौगिक है, ये पूरे पूरे ऐसे कैसे जुड़ गए, ये योगात्मक उत्पाद बनता है, उत्पाद। अब ये थोड़े समय के लिए बनता है, फिर इसका हम जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन को हम ऐसे लिखते हैं H+। H+ का मतलब होता है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहे हैं, OH होता तो क्षारीय माध्यम में होता, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन कराने का मतलब है जल से क्रिया कराएंगे तो जल के पास H+ होता है, OH- होता है, ठीक है जी। तो इसमें बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा से ये प्लस दर्शाएगा, ये माइनस दर्शाएगा। इनमें से कौन सा किससे जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो Mg के साथ कौन जाएगा, Mg के साथ OH, और O के साथ ये H आ जाएगा, तो H और ये CH3, और यहाँ आ गया ये OH, और यहाँ जो है ये
Mg के साथ में OH चला गया ये वाला, और Br, ये तुम्हारे पास OH आ गया, ये बन गया एल्कोहल। नाम बताएगा इसका कौन सा एल्कोहल है ये? इसे जानते हो? इसे ये क्या है? C2H5OH, एथिल एल्कोहल। इसे हम अगर जो ऐसे तोड़ दें CH3CH2OH, तो ये भी एथिल एल्कोहल ही है। इसके H भी खुल गए हैं बस जरा, थोड़ा सा घूम जाता है ना तो तुम्हारा सर घूम जाता है। एथिल एल्कोहल, इसका नाम सुन लोगे जो सुनना चाहो तो वह कोई ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बना है 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन से एक एल्किल समूह है और एक OH है। 1 डिग्री एल्कोहल। अब आ जाता है, अब सेकंड स्थिति में जो है वो आ जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है CH3CHO। अब ये जो H है ना, इसे हम ऐसे खोल कर दिखा देंगे, ये H ऐसे और ये ऐसे। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को ये तो एसिटाल्डिहाइड को, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डिहाइड। जब एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फिर वही है, बंद टूटेगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस। ऐसे ही इसमें बंद ये वाला टूटता है यहाँ से, तो धातु पे प्लस, इस पर माइनस। माइनस वाला कार्बन से जुड़ जाएगा, पूरा MgBr O से जुड़ेगा, योगात्मक उत्पाद बनेगा CH3, और ये H तो ऐसा जुड़ गया, एक CH3 यहाँ जुड़ गया, और O के साथ ये MgBr आ गया है। इसकी क्रिया जो है वो इसका क्या, जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो ये H+OH- दर्शाएगा ये वाला जल जो है। तो OH जो वो Mg के साथ चले जाएंगे, H जो, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस दर्शाएगा फिर, तो CH3 और यहाँ तो आ गया OH, बाकी जो है वो Mg OH और Br ये अलग निकल गया। ये जो है एक कार्बन से अगर जो 2 एल्किल समूह जुड़े हो ना और एक OH हो, 2 जुड़े हो, तो वो द्वितीय एल्कोहल कहलाता है, 2 डिग्री एल्कोहल। और इसका नाम अगर जो हम देखें तो कार्बन की ये सही मायनों में ना ये ऐसे है कि CH3CH, ये C के साथ ये वाला H है और इसी से O जोड़ रहा है और CH3 ये है, ये क्योंकि बीच वाले कार्बन से OH जुड़ रहा है। तो अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 के लिए जो नंबरिंग आएगी, चाहे तो तुम ऐसे कर लो 1 2 3, दूसरे कार्बन पर ओल जुड़ा हुआ है तो 3 कार्बन के लिए तो प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, और ये कौन सा है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब बात आ जाती है थर्ड में कि जब एसीटोन को, एसीटोन होता है CH3C और CH3 और ये O, दो कार्बन से दोनों H लग रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एक ये एक एल्किल समूह एक H, तो एसिटाल्डिहाइड, दोनों यही ग्रुप लगे होते हैं, एल्किल समूह, तो ये एसीटोन होता है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला इसका यही होता है जो ये है, हमने कार्बन से जुड़ा होता है ना तो ये भी इधर ही लिख दिया है और O को खोल कर दिखा दिया। जब एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं या गर्म करते हैं, तो फिर वही क्रिया, ये माइनस दर्शाएगा, ये प्लस दर्शाएगा, इसमें ये प्लस दर्शाएगा, ये प्लस दर्शाएगा, ये माइनस दर्शाएगा, ये कार्बन से जुड़ जाएगा, ये O से जुड़ेगा, CH3 और यहाँ तो एक CH3 आ जाएगा और यहाँ OMgBr आ जाएगा।
इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो H प्लस OH माइनस होगा ये, और ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ये चीज़ नीचे वाला नहीं लिखनी है तुम्हें, ऊपर वाला लिखना है। तो इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, CH3 CH3 और जी यहाँ आ जाता है CH3, यहाँ OH और यहाँ आ जाएगा MgOH और Br। ये होता है, देखो नंबरिंग करेंगे इसकी तो एक किधर से भी कर दो, चाहे इधर से इधर को ले जाते या इधर से ऐसे करके ऐसे ले जाओ, कैसे ले जाओ, तो 1 2 3, दूसरे कार्बन पर मैथिल ग्रुप भी है, दूसरे कार्बन पर अल्कोहल भी है, तो 2 तो मैथिल हो गया, प्रोपेन और 2 ओल आ जाता है, 2 ओल, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री अल्कोहल। अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा तीनों अल्कोहल बन गए हैं। अब तीनों अल्कोहल की जो परिभाषा है, वो तीनों अल्कोहल की परिभाषा वो तुम्हें एक करके यहाँ लिखनी है, ऐसा करके यहाँ और यहाँ। एक सामान्य एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारे पास ऐसा आ जाता है एल्डिहाइड, ये कोई एल्डिहाइड है, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, चाहे तो हम HH भी कोई, हम सामान्य उदाहरण लेकर चल रहे हैं कि जब किसी एल्डिहाइड की हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा रहे हैं, Mg और ये Br किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो R COO और ये H और यहाँ जो है ना CH3 तो ऊपर लग जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ CH3 ना लिख के ना यहाँ हम R डैश लिखेंगे, तो ये CH3 ना होगा ना, यहाँ R डैश आ जाएगा, और ये जो है OMgBr यहाँ से टूट गया। यहाँ इसका फिर जल अपघटन करा रहे हैं तो वही H प्लस होगा, OH माइनस होगा, R डैश H ये OH और यहाँ आ जाएगा MgOH Br और ये है अल्कोहल। ऊपर हिंदी तो अभी लिखेंगे, लेकिन इसकी हिंदी क्या बनेगी उसी के अनुसार तुम बाकी सबकी लिखते रहोगे। मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूँ, देखो पहले वाले की, जब फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे करके, जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर, यहाँ से लिख दो, जल अपघटन कराने पर, देखो जल अपघटन कराने पर किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड की, तो जल अपघटन कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और उसके बाद यह भी क्रिया आ गई। अगली बार में जो है वो तुम यहाँ लिखने वाले हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे करके जब फॉर्मल्डिहाइड की जगह हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड और चेंज कहाँ हो जाएगा, 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री हो जाएगी, बाकी सेम लैंग्वेज ऐसी उतर जाएगी। फिर ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा जब एसीटोन, ठीक है जी, जब एसीटोन को, पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले की भी हिंदी लिखो जरा।
लाइनें छोड़ी, पहले लाइनों में लिख लो, फिर लिखते रहना आराम से। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन, तो किसी एल्डिहाइड का मतलब वो फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है। अभिकृत करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है। अभिकृत करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनते हैं। जिसका जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनते हैं। आगे चल लाइनों में बता लो। देखो, देखने में अगर जो अभिक्रियाएं नापोगे ना तो ऐसा लगेगा इतनी सारी लंबी अभिक्रियाएं 2-3 पेजों में जाएंगी। कुछ भी नहीं है इस अभिक्रिया में, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिर्फ एक, दो भी नहीं चल रहे, एक ही कॉन्सेप्ट है सब में। और ये 3 नंबर में आती है, जब भी आती है फ्री के 3 नंबर होते हैं भाई साहब, तीनों एक साथ आएंगे, कोई भी एक करके नहीं आती, तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। शादी में जाओगे तो खाली चावल थोड़ा खिलाएंगे, उसके ऊपर सब्जी भी देंगे तुम्हें। देखो रायता भी